पेड़ है तो तुरंत व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। जाते जाते उस मेन रोड में जाता, अरे ये पीपल का पेड़ आ गया, ओ बस यही होगा, वो देखता वो हाँ लिखा है परम शाश्वत गीता धाम। तो ध्यान देना, परम शाश्वत गीता धाम ये तो मुख्य परिचय हो गया कि भाई उस आश्रम का नाम है, लेकिन उसमें सामने ही पीपल है, एक तरफ साधु बेला है, एक तरफ ब्रह्म निवास है। ये क्या हो गया? सामने गंगा है, ये क्या हो गया? ये उपपरिचय हो गया। भगवान राम ऐसे हैं, राजीव लोचन हैं, आजानुबाहु हैं, धनुर्धारी हैं, भगवान के अवतार हैं, ये मुख्य परिचय हो गया। और दशरथ नंदन हैं, सीता के पति हैं, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के बड़े भाई हैं, अयोध्या के राजा हैं। ये क्या हो गया? उपपरिचय हो गया। अब बोलो दो ही होते हैं कि नहीं होते? बोलो भाई, कितना स्पष्ट है। अब सच्चिदानंद रूपाय, ये तो है मुख्य परिचय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये है उपपरिचय। यदि न्याय दर्शन की भाषा में कहूं तो मुख्य लक्षण और उपलक्षण या तटस्थ लक्षण। सच्चिदानंद रूपाय, अब जरा इसको अलग अलग समझ लो। सच्चिदानंद रूपाय कि परमात्मा कैसा है भाई? कि सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चिदानंद है। ध्यान देना, कोई नास्तिक इसको मना नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं मेरी सभा में जरूर झांसी के नास्तिकों को आना चाहिए, क्योंकि नास्तिक ज्यादा ईमानदार होते हैं। ऐसा नहीं कि आस्तिक ईमानदार नहीं है, लेकिन आस्तिक दोनों तरह के भी हो सकते हैं। कोई डर से चला गया, यार भगवान निकले पड़े तो गड़बड़ ना हो जाए इसलिए चले चलो, समझ गए ना। कोई स्वार्थ में चला गया, चलो भजन कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा। बहुत कम है जो सीधे पूरी श्रद्धा निष्ठा में होते हैं। लेकिन नास्तिक इनकार करता है तो वो समझ करके इनकार करता है। लाओ उसको। सच्चिदानंद रूपाय, कि परमात्मा कैसा है? कि सच्चिदानंद स्वरूप है। अब इसमें तीन शब्द हैं, सत, चित और आनंद। यद्यपि गीता में आगे इसकी बड़ी व्याख्या हो। सत, कि सत क्या है? कि सत कहते हैं अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को। अब बोलो, पूरी सृष्टि में कोई भी है क्या जहां अस्तित्व ना हो? बोलो भाई, कोई है जिसका अस्तित्व ना हो? एक फूल है, इसका भी अस्तित्व है। अरे फूल तो बड़ा है, इसकी एक पंखुड़ी ले लो तो इस पंखुड़ी का भी अस्तित्व है। तो ध्यान देना, अस्तित्व परमात्मा का पहला लक्षण क्या है? अस्तित्व। अब ये अस्तित्व कौन सा अस्तित्व? सत कहलाता है। कि ध्यान देना, परमात्मा का अस्तित्व सत है। सत तो क्या है? कि अस्तित्व, जैसे मैंने ये पंखुड़ी तोड़ी और इसको ऐसे करके और तोड़ दिया, या इस पूरे फूल को अभी तोड़ दूं तो फूल रहेगा क्या? बोलो, अभी ये फूल है, लेकिन यदि मैं इसकी एक एक पंखुड़ी अलग कर दूं तो फिर फूल नहीं रहेगा। तो ध्यान देना, सत किस अस्तित्व को कहते हैं? कि सत वह अस्तित्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। ध्यान देना, अच्छा नष्ट नहीं होता तो फिर पैदा भी नहीं होता। कि जो अस्तित्व न पैदा होता है, न मरता है, न बनता है, न बिगड़ता है, न आता है, न जाता है, जो सदैव एक रस रहता है, उस अस्तित्व का, उस एक्सिस्टेंस का नाम है नारायण सत, और वो परमात्मा है। अब बोलो, ये वैज्ञानिक परिभाषा है कि नहीं है? सत के परमात्मा क्या है? कि सत स्वरूप है। अच्छा, दूसरा कि चित स्वरूप है। कि चित किसे कहते हैं? ज्ञान को। ध्यान देना, चित माने ज्ञान, कॉन्शियसनेस। जैसे एक मच्छर है और एक पत्थर है, तो बोलो मच्छर जरा सी हलचल होगी तो उड़ेगी कि नहीं? उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? और पत्थर नहीं हटेगा। कारण क्या है? पत्थर है जड़ और मच्छर है चेतन। मच्छर में कॉन्शियसनेस है और पत्थर में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। ध्यान देना, तो परमात्मा में एक दूसरा लक्षण क्या है? कि वो चित स्वरूप है, यानी वो ज्ञान स्वरूप है। वो जड़ नहीं है, चेतन है, वो कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, उसका लक्षण है। तीसरा आनंद। आनंद, के आनंद क्या है? ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, वह मौज,
वह फील गुड, जिसे को फील गुड कहते हैं ना, फील गुड, अच्छा महसूस होना, कि वह अच्छी महसूसियत, या एक शब्द और जिसे तुम सब जानते हो, सुख, वह सुख जिसमें कभी दुख नहीं आता, वह सुख जो कभी नष्ट नहीं होता, वह सुख जिसमें कोई निर्भरता नहीं है, कोई गुलामी नहीं है। ध्यान देना, वह फील गुड जो कभी फील बैड में नहीं बदलती, कि पहले तो फील गुड है और चुनाव हार गए तो फील बैड हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये फील गुड नहीं, कि कैसा फील गुड, कि सदैव गुड ही गुड है, बल्कि बेस्ट है, बेस्ट ऑफ ऑल है। समझ में? ऐसा ये है, ये आनंद है कि परमात्मा सत है, चित है, आनंद है, कि सारे संसार का जो अस्तित्व है वो परमात्मा, सारे संसार में जो ज्ञान है वो परमात्मा, और सारे संसार में जो शुद्ध आजाद सुख है वह परमात्मा। ध्यान देना कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा का तात्विक लक्षण है। अब बोलो, इसे स्वीकार करते हो कि नहीं? सच्चिदानंद रूपाय, के परमात्मा सच्चिदानंद है। अच्छा, ये तो हुआ मुख्य लक्षण, उसका लक्षण कि परमात्मा अपने आप में क्या है। कहते भाई उसकी किसी से रिश्तेदारी है, जरा तटस्थ लक्षण बताओ, जरा उपलक्षण बताओ। तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, के भाई ये परमात्मा है ना, कि सारे विश्व से इसका संबंध है। कि क्या है? कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि सारा संसार इससे पैदा होता है, सारा संसार इसमें रहता है, और सारा संसार इसी में लीन हो जाता है। अच्छा, कि इसी से पैदा हुआ, इसी में है और इसी में लीन होगा। ध्यान देना बंधुओं माताओं, अभी मजा आने वाला। जैसे घड़ा कहां से पैदा हुआ? मिट्टी से। किसमें है? मिट्टी में, और टूटेगा तो क्या हो जाएगा? मिट्टी। ऐसे ही सारा विश्व किससे पैदा हुआ? परमात्मा से। किसमें है? परमात्मा में। और किसमें लीन होगा? परमात्मा में। अच्छा, ये बात तुम बहुत बार सुन चुके होगे। हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ बच्चा भी है ना छोटा, वो भी ब्रह्मज्ञानी होता है, उसके खून में ब्रह्मज्ञान। ध्यान देना, मैं अभी कोई छोटा बच्चा हो उसे यहां बुला के तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करवा दूं, बोल देगा। लेकिन समझना भी तो चाहिए ना, बोलो भाई, समझना भी चाहिए। अब कैसे समझे? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि सारा संसार परमात्मा से पैदा हुआ, परमात्मा में है, परमात्मा में लय होगा। तो यदि परमात्मा से पैदा हुआ, परमात्मा में है, परमात्मा में लय होगा, तो उसकी महसूसियत चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई, महसूस होना चाहिए। कैसे जाने, कैसे जाने कि सारे संसार को कैसे जाने कि ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ है? क्या तरीका है? तो तरीका एक है, इन माताओं की रसोई में चल के तरीका देखो। क्या तरीका है? कि ये माताएं जो चावल पकाती हैं, तो चावल पक गया एक चावल से जानती हो कि सब चावलों से? बोलो, एक चावल से। तो ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, इस सारी सृष्टि में, सारी सृष्टि परमात्मा से पैदा हुई, तो इस सारी सृष्टि में आप स्वयं भी हैं कि नहीं है? बोलो भाई, इस सृष्टि रूपी पतीले में, इस ब्रह्मांड में हम स्वयं भी एक चावल हैं कि नहीं है? तो अब छोड़ो सारी सृष्टि को, यदि मैं स्वयं अपना निरीक्षण परीक्षण कर लूं कि मैं सच्चिदानंद हूं कि नहीं हूं, तो इसका मतलब सारा संसार परमात्मा से उत्पन्न सच्चिदानंद ही है। क्यों? कि यदि परमात्मा सच्चिदानंद है और उससे विश्व उत्पन्न हुआ है, तो विश्व को भी सच्चिदानंद होना चाहिए। और विश्व सच्चिदानंद कैसे होगा भाई? हमें तो मरता दिख रहा है, हमें तो बिगड़ता दिख रहा है, हमें तो जड़ता दिख रही है, हमें तो दुख दिख रहा है, आंसू दिख रहे हैं, पीड़ाएं दिख रही हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं यदि सबके आंसुओं को एक दिशा में बहाया जाए तो महासमुंदर बन जाएगा। सच्चिदानंद कैसे है? तो टेस्ट करने के लिए हम जरा अपने आप को परखें, एक चावल को देखें। क्यों? दूसरा चावल हमारे लिए बहुत कठिन है। मैं पड़ोसी से कुछ पूछूंगा, इंटरव्यू लूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अपने बारे में तो मैं ठीक सोच सकता हूं कि नहीं? देखो भाई, ध्यान दो, बिल्कुल, हाँ, सतर्कता, अपने बारे में सोच सकता हूं। तो आओ हम सब मिलकर अपने बारे में सोचते हैं कि हम सत हैं क्या, चित हैं क्या, आनंद हैं क्या? सच्चिदानंद
सत है क्या? सबसे पहले सत देखो, क्या आपका अस्तित्व तो तुम सबके पास है, तो सब जानते हो, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अस्तित्व सत कौन सा होता है कि वह अस्तित्व जो कभी मिटता नहीं है। अब अस्तित्व तो तुम्हारा है, लेकिन क्या ऐसा अस्तित्व तुम्हारे पास है जो कभी मिटेगा नहीं? बोलो हैं? क्या तुम न मिटने वाले अस्तित्व को रखते हो, या तुम्हारा अस्तित्व कभी मिटेगा नहीं या मिट जाएगा? बोलो भाई हैं? मिट जाएगा। अरे राम राम। अच्छा चलो मान लेते हैं मिट जाएगा, अभी गीता स्पष्ट करेगी, लेकिन आज थोड़ा सा अभी का प्रयोग करने के लिए समझ लो। तुम कहते हो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, ठीक है, मिटा भी है। तुम बच्चे थे, जवान हुए, तुम जवान थे, बूढ़े हुए, बहुतों को तुमने राम नाम सत्य होते देखा, तो तुम्हें लगता है अस्तित्व मिटा भी है, मिट जाएगा। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना जरा। तुम बच्चे थे, जवान हो गए, जवान थे, बूढ़े हो गए, बचपने का अस्तित्व मिट गया, जवानी का अस्तित्व मिट गया, बुढ़ापे का भी अस्तित्व मिट जाता है, ठीक है। मैं तुमसे ये पूछता हूं कि बचपने से तुम जवान हो गए, तो तुम्हें बचपने का स्मरण है या नहीं है? बोलो। जवान से बूढ़े हो गए तो जवानी की याद है या नहीं है? बोलो। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि यदि तुमको पूरा अस्तित्व बदला हुआ तुम्हारे पास होता, तो तुम पिछली किसी याद को किसी भी कीमत में बता नहीं सकते थे। जब तुम पिछली कोई चीज, बचपन की बात बताते हो, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारे अंदर कोई चीज बाकी है जो वही है जो बचपन में थी। जब तुम जवानी की चीज बताते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर कोई चीज बाकी है जो वही थी, वही है जो जवानी में थी। बात समझ में आई कि नहीं आई हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान से सुनना, कि अस्तित्व में दो चीजें हैं, एक तो अस्तित्व और फिर उस अस्तित्व में मिलावट, एक होना और उस एक होने में मिलावट। तो तुम्हारा अस्तित्व होना बीइंग है, तुम्हारा अस्तित्व है, बचपने में भी है, जवानी में भी है और बुढ़ापे में भी है, ठीक है ना। इस है पने में कभी फर्क नहीं पड़ा। कि फर्क किसमें पड़ा? कि बचपने में बच्चे थे, बचपने की मिलावट थी, जवानी में जवानी की मिलावट हो गई और बुढ़ापे में बुढ़ापे की मिलावट हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मिलावट जो हुई वो बदली। जैसे कोई चेसिस होती है ना, चेसिस है, तो उस चेसिस में, उसी चेसिस में बस बन जाती है, उसी चेसिस में ट्रक बन जाता है कि नहीं बन जाता? उसी में ट्राला बन जाता है। तो चेसिस वही है, कई चीजें बन जाती हैं। तो ध्यान देना, तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं नष्ट हुआ, अस्तित्व की मिलावट बदली है। और इसीलिए आगे भी तुम्हारा अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। भगवान ने गीता में कहा है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हैं कि देही नहीं बदलता, कभी देह बदलता है। इसलिए नारायण, हम वास्तव में सत स्वरूप हैं। हमारा अस्तित्व, मैं तुमसे पूछता हूं, यदि तुम कभी मर गए होते तो आज यहां बैठे होते क्या? किसी जन्म में मर गए होते पूरे तो फिर तो आज यहां बैठे होते। कल थे तो आज हो तो कल रहोगे। मैं कभी पूरा मर गया होता तो कैसे होता? इसका मतलब ये हुआ कि अस्तित्व की मिलावट बदलती है, अस्तित्व पूरा कभी नष्ट नहीं होता। और जिसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता उसी का नाम देही है, शरीरी है, आत्मा है। ठीक। अब इसके बाद दूसरी चीज आ गई, चित माने ज्ञान है, चेतना। कि भाई हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? बोलो, तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? बोलो। कुछ कहते हैं ज्ञानी हैं, कुछ कहते हैं अज्ञानी। अब जरा ध्यान देना, ज्ञान कहते हैं चैतन्य को, चेतना को, महसूसियत को।
अब जैसे तुमने सत के बारे में अनुशीलन किया, सत के बारे में जाना कि सत वस्तु अस्तित्व है, उस अस्तित्व में मिलावट जो हो जाती है, मैं बड़ा हूं छोटा हूं ये बदलता है, लेकिन अस्तित्व जस का तस रहता है। सुषुप्ति में सब खो जाता है, लेकिन फिर भी अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। ठीक इसी तरह से तुम्हारी चेतना में भी मिलावट होती है। मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं भावुक हूँ, मैं जड़ हूँ, मैं ये जो मिलावट है तुम्हारी चेतना में। छोटा बच्चा भी चैतन्य रखता है, जवान भी चैतन्यता रखता है, बूढ़ा भी चैतन्यता रखता है, लेकिन चैतन्यता में मिलावट कम ज्यादा होती रहती है। यह मिलावट ही वास्तव में नॉलेज कहलाती है, और जो चेतना है उसे नोइंगनेस कहते हैं। ध्यान देना। तो यह चित्त भी, चेतना भी वास्तव में आत्मा का लक्षण है, और यह जस का तस रहता है। इस चेतना के कारण जो तुम सीखते हो वह सीखना कम या ज्यादा होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुषुप्ति में तुम सो जाते हो, कोई ज्ञान तुम्हें रहता है, बोलो, बड़े हो छोटे हो, विद्वान हो मूर्ख, कुछ ज्ञान रहता है क्या? लेकिन तुम जड़ होते हो या चेतन होते हो? चेतन होते हो हैं? इसका मतलब आत्मा की दृष्टि से तुम सत भी हो और आत्मा की दृष्टि से तुम चित भी हो। अब आनंद आ गया। आनंद की परिभाषा मैंने बताई, वह सुख जिसमें कभी दुख ना आया हो। तुम कहोगे महाराज ये तो बिल्कुल ही न मानेंगे क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। मैं तुमसे ये पूछता हूं, जो उदाहरण अभी हमने दिया सुषुप्ति का, तुम अभी जगे हुए बैठे हो, जग रहे हो, तो बोलो तुम सबकी फीलिंग सुख अलग अलग है कि नहीं है? जब सपना देखते हो तो सपना भी अलग अलग देखते हो, लेकिन जब तुम सो जाते हो तो सुषुप्ति सबकी एक जैसी होती है या नहीं होती? बोलो भाई, सुषुप्ति में सब एक जैसे होते हो, कोई कम ज्यादा नहीं। और सुषुप्ति में जब तुम सब एक जैसे होते हो तो क्यों एक जैसे होते हो? क्योंकि जितनी तुम्हारी मिलावट है, तुम्हारे अस्तित्व की मिलावट खो गई, तुम्हारे चेतन की मिलावट खो गई। तुम बड़े हो छोटे हो, जवान हो बच्चे हो बूढ़े हो, खो गया। तुम विद्वान हो मूर्ख हो, पीएचडी हो अनपढ़ हो, खो गया। केवल अस्तित्व रहा और केवल चैतन्य रहा। जब शुद्ध अस्तित्व और शुद्ध चैतन्य सुषुप्ति में बचता है तो बोलो उस समय सुखी होते हो कि दुखी होते हो? बोलो भाई, सुषुप्ति के समय सब के सब परम आनंद में रहते हैं, किसी को कोई दुख नहीं होता है। बड़ी विचित्र बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा की दृष्टि से यदि हम देखें तो हम सत भी हैं, हम चित भी हैं और हम आनंद भी हैं। बात समझ में आ गई ना? सच्चिदानंद। तो बोलो, आत्मा की दृष्टि से तुम सत भी सिद्ध होते हो, तुम चित भी सिद्ध होते हो और तुम आनंद भी सिद्ध होते हो। तो तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा आत्मा सच्चिदानंद है या नहीं है? बोलो भाई, तुम्हारा आत्मा सच्चिदानंद है। अब जब तुम्हारा आत्मा सच्चिदानंद है तो परमात्मा सच और परमात्मा भी सच्चिदानंद है, तो तुम्हारा आत्मा और परमात्मा दोनों का सच्चिदानंद अलग है कि एक एक है? बोलो भाई, हैं? दोनों का सच्चिदानंद अलग अलग है कि एक है? एक है। ध्यान देना। तुम जितने यहां बैठे हो देख लो, तुम सबके अस्तित्व की मिलावट देखो तो तुम सब अलग अलग हो, और केवल एक होना देखो कि हम हैं, बस मिलावट ना देखो, ये देखो कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो सब एक हो कि नहीं? तुम्हारी चेतना में मिलावट देखो तो सबकी चेतना अलग अलग है, सबकी समझ अलग अलग है, लेकिन केवल कॉन्शियसनेस देखो तो सब एक हो कि नहीं हो? बोलो भाई, हैं? इसी तरह से यह एक असत और एक चित, इन दोनों के साथ जब तुम्हारा सुख होता है तो वही आनंद होता है, सच्चिदानंद। तो नारायण परमात्मा सच्चिदानंद है, तो हमारा आत्मा भी सच्चिदानंद है, और सारे संसार के सभी प्राणियों का आत्मा सच्चिदानंद है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। ध्यान देना, सब एक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में ये ठीक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वह परमात्मा सच्चिदानंद है और वह परमात्मा ही इस विश्व की उत्पत्ति का कारण है। उसी से विश्व उत्पन्न हुआ है, उसी में विश्व है और उसी में लय होगा। और वो कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः। वो श्री कृष्ण है। यहां पर सच्चिदानंद ब्रह्म को श्री कृष्ण कहा, वो श्री कृष्ण है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ध्यान देना बंधुओं माताओं, हम तुम जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं, हम सब श्री कृष्ण में ही हैं और हम सबका लय भी श्री कृष्ण में ही होगा। हम श्री कृष्ण से अलग हो सकते हैं क्या? घड़ा कभी कितनी भी कोशिश करे कि मैं मिट्टी से अलग हो जाऊं, तो हो सकता है क्या? बोलो भाई। कपड़ा कितनी कोशिश करे कि मैं सूत से अलग हो जाऊं, तो हो सकता है क्या? बोलो, नहीं हो सकता। इसी तरह से नारायण, तुम भी कितनी कोशिश करो, कितने भूल जाओ उस परमात्मा को, लेकिन तुम कभी उससे अपने आप को जुदा नहीं कर सकते। बड़ी मजे की बात है। जो संसार है तीनों काल में तुम्हारा हो नहीं सकता, और जो परमात्मा है वो कभी तुमसे जुदा हो नहीं सकता। लेकिन ये हमारी विडंबना है कि जिस करके हमारा अस्तित्व है, जिस करके हम ज्ञान वाले हैं, जिस करके हम आनंद वाले हैं, उसी परमात्मा को भूले हुए हैं। और जो कभी हमारा नहीं होगा, जो साधन के लिए हमें मिला है, जिसमें रहकर हम धर्म का पालन करें, कर्तव्य का पालन करें, अपने जीवन का निर्माण करें और नारायण उस परमात्मा के होने का, परमात्मा की कृपा का आनंद लें, एंजॉय करें इस संसार को, वो चीज हम भूल जाते हैं। तो नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जब ये हम ध्यान से समझते हैं, हमारी बुद्धि इसको समझती है कि परमात्मा सच्चिदानंद है, सारा विश्व भी सच्चिदानंद है और मेरा आत्मा भी सच्चिदानंद है। तो बोलो, तुम्हारे अंदर कोई ताप रहता है क्या? बोलो भाई, कोई ताप रहता है? कोई ताप नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं रहता। सारे कष्ट तुम्हारे समाप्त, जैसे सुसुप्ति में सारे कष्ट समाप्त। ध्यान से सुन लेना, ये मैं और आगे तुम्हें बताऊंगा। जो कुछ सुसुप्ति में खो जाता है वही मृत्यु में खो जाता है, और ये सुसुप्ति में और मृत्यु में तो जड़ता पूर्वक होता है। ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, जब तुम अपनी आत्मा को, इस जगत के सत्य को या परमात्मा को जानते हो, तो जो कुछ सुसुप्ति में तुमसे छूटता है या जो मृत्यु में छूटता है, वह ज्ञान में भी छूट जाता है और तुम उसकी सच्चाई को समझ जाते हो। ध्यान देना। तो जड़ता पूर्वक हम उससे मुक्त हों और सुखी हों, ये तो भगवान ने बना दिया। रोज सोते हैं और उससे मुक्त होकर के सुखी हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं और फिर संसार में लग पड़ते हैं। लेकिन भैया उससे सीख भी तो लो कि जड़ता पूर्वक जिससे हम मुक्त होकर इतने पावरफुल हो जाते हैं, यदि हमें बोध हो जाए कि मेरी असलियत क्या है और इसकी असलियत क्या है, तो हमेशा ही हम पावरफुल बने रहेंगे। ध्यान देना। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये परमात्मा सच्चिदानंद है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय का हेतु है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने के लिए श्री कृष्णाय वयम नमः, हम ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार करते। अब जरा ध्यान देना कि ये नमस्कार क्या है? कि नमस्कार केवल हाथ जोड़ लेना ना, नमस्कार बड़ा विचित्र है। वयम नुमः, नुमः का मतलब हुआ नमस्कार। नमस्कार का मतलब क्या हुआ? न में इति नमः, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। ध्यान, अहंकार है तो परमात्मा नहीं है और परमात्मा है तो अहंकार नहीं है। जिस समय घड़े को ये है कि मैं घड़ा हूं, उस समय मिट्टी को भूल गया है, और जिस समय मिट्टी से एक हो गया, अरे मिट्टी, मैं मिट्टी ही हूं, मिट्टी ही था, मिट्टी ही रहूंगा, तो बोलो फिर उसे घड़े की क्षुद्रता से कुछ लेना देना नहीं, फिर मुक्त हो गया कि नहीं हो गया?
और तकलीफ कौन देगा? मिट्टी होने का ज्ञान तकलीफ देगा या घड़े होने का अभिमान तकलीफ देगा? बोलो भाई, घड़े होने का अभिमान तकलीफ देता है, मिट्टी होने का ज्ञान है उस तकलीफ से छुटकारा दिला देता है। ये बड़ी विचित्र बात है। तो नारायण वयम नुमः का मतलब हुआ कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यदि यह तुम्हारी समझ में आ गया है कि परमात्मा सच्चिदानंद है और उसी से विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय, उसी में विश्व है, उसी में उसे बना और उसी में लय होगा और मैं भी वही हूं, यदि यह ज्ञान तुम्हें हो गया है तो फिर तुम अपने अहंकार को उसके चरणों में विसर्जित कर दो। ये है नमः। नमः माने नमे इति नमः। अब मेरा यह जो सीमित इस शरीर का मुझे अहंकार था, अरे मैं तो ये हूं, ये अहंकार इसका कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में तो मैं सच्चिदानंद हूं। मैं बच्चा था, जवान, बूढ़ा, ये सब बदलता रहा, लेकिन इस सब के अंदर मैं एक रस सच्चिदानंद था, सच्चिदानंद हूं और सदैव सच्चिदानंद रहने वाला हूं, है ना। ये नमः है, माने अपने अहंकार को विसर्जित करना, ये नमः है। वयम नुमः। बात समझ में आ गई? अब आओ, अब जरा इसको हम पांचों की एक लयता के साथ प्रयोग करते हैं। अब सब जरा अपने शरीर की अकड़न जकड़न ठीक कर लो, शरीर की अकड़न जकड़न ठीक कर लो। पैरों में कुछ जकड़ हो तो पैर फैला के फिर सिकोड़ लो। आसन जरा ठीक कर लो और जरा मेरुदंड सीधा कर लो। ध्यान देना, आप देखो प्रयोग करते हैं। मेरुदंड जरा सीधा, क्योंकि मेरुदंड सीधा करना बहुत उपयोगी। नारायण, ये जो तुम्हारा ये तो सिर है ना, ये सिर जैसे कोई चीज खूंटी में लटका दी, ऐसे ऐसे रखा हुआ, किसमें? के मेरुदंड में। और इस सिर से इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां निकलती हैं और वो मेरुदंड के अंदर से जाकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं। तो जब ये तुम्हारा मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है तो मेरुदंड के टेढ़ा होने के कारण वो जो तुम्हारी इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी सतर्कता बाधित हो जाती है। परिणाम क्या होता है कि तुम्हारी जो ग्राहकता है, किसी चीज को महसूस करने की जो तुम्हारी क्षमता है वो भी कम पड़ जाती है, तुम्हारी विचारशीलता कम पड़ जाती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। विद्यार्थियों को सदैव सतर्क रहना चाहिए, कहीं भी सतर्क रहो। जब तुम सतर्क रहते हो एकदम अपने को अच्छा अनुभव करते हो। तो नारायण, शरीर ठीक करके मेरुदंड सीधा करके जरा बैठो। ये तो हो गया शरीर को लगाना है। अब दूसरी चीज क्या है? प्राण। प्राण लगाने का मतलब मैंने क्या बताया था? उत्साह। उत्साह। अब जरा उत्साहित हो जाओ। लोगों का मुंह 40 किलो का लटका रहता है खामखा। ऐसे लोग किसी को मिलते हैं तो उसका भी मूड खराब करते हैं। समझे कि नहीं समझे? कोई आ जाता है, देखो हंसता हुआ कोई आवे तो लगता है ये बैठा ही रहे, इससे बात करते रहे। और कोई 40 किलो का मुंह लटकाए घूमता है तो लगे भगवान जाने कहाँ से आ गया, ये तो और मूड खराब करेगा। अबे वो रोना ही रोता है, मेरा तो ये खराब हो गया भाई साहब, मेरा तो ये बिगड़ गया बहन जी, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। तो उसका सुनने का मन करता है? बोलो सच्ची बताओ, है? बिल्कुल सुनने का मन नहीं करता। क्यों? दुख किसी को पसंद नहीं है। अच्छा, दुख क्यों पसंद नहीं है जानते हो? दुख किसी को पसंद है? नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि परमात्मा तुम्हारा आत्मा है और परमात्मा में दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। परमात्मा में दो चीजें नहीं होती, एक दुख और एक अज्ञान। ध्यान देना। तो ना तो हमें अज्ञान पसंद है और ना हमें दुख पसंद है। तो इसलिए जरा उत्साहित हो जाओ, जरा चेहरे में मुस्कुराहट लाओ। हाँ, मुस्कुराना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, हंसना चाहिए। नारायण, और जब तुम मुस्कुराते हो तो अपने आप तुम्हारा आधा काम बन जाता है। नकली में भी हमने देखा, एक बार बंबई में एक बच्ची से हमने कहा कहाँ गई थी? कि बोले मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। कहते वहाँ क्या सीखती हो? अब बोले मुस्कुराना सीखते हैं, हेलो हाय सीखते हैं, ये सीखते हैं, वो सीखते हैं। अब बताओ, नकली मुस्कुराहट जब सिखाई जाती है तो असली में भी कितना दम होगा? बोलो, क्या पूछना है?
तो महाराज एक बिटिया नर्सिंग पढ़ रही थी, तो मैंने कहा तुमने सबसे बढ़िया चीज क्या सीखी? तो उसने कहा मैंने मुस्कुराना सीखा है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जब आप मुस्कुरा करके किसी का उपचार करते हो तो अपने आप उसका आधा दर्द समाप्त हो जाता है। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, उत्साहित होकर, और जब अंदर पॉजिटिविटी होती है और सकारात्मकता के साथ साथ नारायण तुम्हारी दिशा साफ होती है, तो तुम्हारे अंदर उत्साह आता है। इसलिए उस उत्साहित होके मुस्कुराओ। अब प्राणों को अलर्ट कर लो, हाँ मैं प्राणवान हूं, मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि गीता के इतने बड़े अनुष्ठान के प्रथम दिवस ही मैं यहाँ उपस्थित हूं। इसके बाद तीसरी चीज क्या है? मन। देखो भाई, मन न लगा तो समझ लो गए काम से। मन लगना बहुत जरूरी है। हाँ, मन न लगा तो तुम्हें होश नहीं रहेगा क्या हुआ। मन ही तो तुम्हें जोड़ता है। मन तो अब मन को लगाने के लिए क्या करना है? कि अपनी आंखें बंद कर लो। इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, ये जो मन है ये इंद्रियां इसकी सेना है, और इन इंद्रियों के माध्यम से इस मन में कितना अच्छा बुरा कचरा आता रहता है। तो अपनी आंखें बंद कर लो। ध्यान देना, जो मैं कहूं वही करो और अभी देखो परिणाम। आंखें बंद कर लो, सबकी आंखें बंद हैं, आंखें बंद कर लो और मन को चारों तरफ से खींच करके अपने पास ले आओ। अकेले इतने बड़े हाल में जैसे तुम अकेले बैठे हो, तुम्हारा मन यही है, तुम्हारे साथ है, और मन में सकारात्मक चिंतन लाओ कि देखो आज कितना अच्छा होने जा रहा है, कितनी अच्छी बातें श्रवण करने को मिली, अपने बारे में कितना कुछ जानने का अवसर मिला, और मन को आनंदित कर लो, अपने में आ जाओ। आप ताज्जुब करेंगे कि जब आपका मन आपके पास होता है तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। ध्यान देना, आपका मन जब आपसे बाहर होता है तभी आपको तकलीफ होती है, तभी तनाव होता है, और जब मन अपने घर में होता है, अपने आप होता है, तो तुम एकदम शांत, आनंदित और पावरफुल होते हो, शक्तिशाली होते हो। मन को अपने में ले आओ, आंखें बंद कर लो, ताकि ये सारा जो तंत्र फैल जाता है उसको सिमट जाए। मूंदो आंख कतौ को नहीं, कोई नहीं है। अब तुम अपने में आ जाओ, जैसे तुम बैठे हो शांत, ऐसी कल्पना करो जैसे शेषनाग है। ध्यान देना, शेषनाग, और शेषनाग के फण के ऊपर पृथ्वी सरसों के दाने के समान है, और उस पृथ्वी में तुम बैठे हुए हो। हे भगवान, जरा भी गड़बड़ हुई कहीं लुढ़क न जाए,